हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया, एकदम मस्त है, सेहतमंद है, चंगे हैं और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है हम सबके लिए, क्योंकि भारतीय महिलाओं ने आखिरकार वर्ल्ड कप जीत कर दिखा दिया। तो 54 सालों से भारतीय महिलाओं को इस वर्ल्ड कप की इंतजार थी। 1971 साल से भारतीय महिलाएं क्रिकेट खेल रही है। इंडियन वेमेन्स क्रिकेट टीम 1971 में तैयार हुआ, तो 54 साल बाद उनको वर्ल्ड कप नसीब हुआ। जब भारतीय मर्द 1931 साल में अपना पहला क्रिकेट मैच खेला था, उनको भी 52 साल लग गए थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। 1983 साल में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। तो भारतीय महिलाओं को भी 54 साल लगे। तो अल्टीमेटली भारतीय महिलाओं ने वो कारनामा कर दिखाया। हमें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय महिला ये वर्ल्ड कप जीत कर लाएगी, और खासकर जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है पूरा वर्ल्ड कप में, हमें लगा था कि ये टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी, ये वर्ल्ड कप क्या ही जीत लेगी। क्योंकि राउंड रॉबिन स्टेज में वो साउथ अफ्रीका से हार गई थी, ऑस्ट्रेलिया से मात खा गई थी, यहाँ तक कि इंग्लैंड से भी वो मात खा गई 4 रनों से। तो ऐसी परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था कि ये शायद सेमीफाइनल तक भी नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, वो सेमीफाइनल तक चले गए और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था रन चेस के मामले में, और फिर दक्षिण अफ्रीका को भी हरा दिया। तो भारतीय महिलाओं को पहला बल्लेबाजी करना पड़ा, वो टॉस हार गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका ने फील्डिंग का फैसला लिया। तो भारतीय महिलाओं ने 299 रन खड़े किए 50 ओवर में। तो एक जमाने में ऐसा लग रहा था कि भारतीय महिलाएं जो है वो 300 रन आराम से पार कर लेगी, लेकिन अंत में उन्होंने अपना इनिंग्स को अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए। अंत के 2-3 ओवर्स में वो चोक्ड हो गए, तो 300 रन बना नहीं। तो 298 के अंदर उनकी पारी मतलब खत्म हो गई, और दक्षिण अफ्रीका को बनाने थे 299 रन। और दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत भी बहुत बढ़िया थी। हाँ, भारतीय बल्लेबाजों की भी शुरुआत बहुत बढ़िया थी। तो शफाली वर्मा ने 87 बनाया। तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि प्रतिका रावल वो ओरिजिनली टीम में शामिल थी, शफाली वर्मा टीम में शामिल नहीं थी। तो प्रतिका रावल को जोरों का चोट आ गया, उनके घुटने और उनके एंकल में बहुत ही मतलब घातक चोट आया, जिसके कारण वर्ल्ड कप टीम से वो बाहर हो गई, सेमीफाइनल नहीं खेल पाई, यहाँ तक कि फाइनल मैच भी उनको मिस करना पड़ गया। तो शफाली वर्मा उनके जगह टीम में दाखिल हुई। तो सेमीफाइनल में शफाली वर्मा ज़्यादा रन तो नहीं बना पाई, लेकिन फाइनल में शफाली वर्मा ने 87 बना दिया, जो उनके करियर का हाईएस्ट स्कोर बन गया। तो इससे पहले उनका हाईएस्ट स्कोर था नवाद 71 रन का, तो अब उन्होंने 87 बना लिया। तो शफाली वर्मा, स्मृति मंधना ने बहुत बढ़िया शुरुआत करी। तो उनके शुरुआत के चलते भारतीय टीम 298 रन तक पहुंचे, और अंत में दीप्ति शर्मा ने बहुत ही महत्वपूर्ण 58 रन की पारी खेली। और फिर ऋचा घोष ने भी बहुत बढ़िया खेला है। ऋचा घोष ने कुछ 35-36 रन का मतलब इनिंग्स खेला 17-18 गेंद में। तो इन सबके इनिंग्स के चलते भारतीय टीम ने 298 रन बनाए, लेकिन उनका स्कोर 310, 12, 15 ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि कंफर्टेबली इनको 300 रन पार करना ही चाहिए था, लेकिन अंत के 2-3 ओवर में ये फंस गए थे, वो अलग बात है। और फिर दक्षिण अफ्रीका को बनाने तो थे 299 रन, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी शुरुआत करी, खासकर उनका कप्तान लॉरा वुलवार्ट। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की इस कप्तान लॉरा वुलवार्ट का नाम मैंने जब भी सुना है, हमेशा इस कारण से सुना है कि उन्होंने हमेशा बड़े बड़े स्कोर खड़े किए, उन्होंने हमेशा ऑपोजिशन को तंग किया अपने बल्लेबाजी से, ऑपोजिशन को उन्होंने बहुत रुलाया, ऑपोजिशन के गेंदबाजों को उन्होंने बहुत खटवाया, उनकी पसीना उन्होंने छुटवाया है अपने बल्लेबाजी से। क्योंकि लॉरा वुलवार्ट ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, और ये जब भी मतलब बल्लेबाजी करने आती है, कोई कुछ ना कुछ ये बड़ा स्कोर अकेली अपने दम पर खड़ा कर ही देती है। तो इस बार भी लॉरा वुलवार्ट ने 101 रन बनाए 98 गेंदों में। तो लॉरा वुलवार्ट ने अपने एंड से पूरी कोशिश करी दक्षिण अफ्रीका को मैच जिताने की, क्योंकि उनके छोर से विकेट गिर ही नहीं रही थी। लॉरा वुलवार्ट जैसे आउट ना होने की कसम खाई,
ऐसा नहीं कि लॉरा वुलवार्ड को कोई साथ नहीं मिला या कोई पार्टनरशिप नहीं मिला, पार्टनरशिप मिला, लेकिन क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका को भारतीय स्पिनर्स ने ऐसे फंसा कर रखा था, ऐसे मतलब प्रेशर में डाला हुआ था कि अंत में उसी प्रेशर के चलते दक्षिण अफ्रीका ये टीम सिमट गई, खत्म हो गई प्रेशर के चलते। क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स में जो प्रेशर क्रिएट किया, खासकर श्री चरनी का गेंद जिस तरह घूम रहा था, और फिर शफाली वर्मा जो कि पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है, तो पार्ट टाइम बॉलर होने के नाते शफाली वर्मा ने दो बहुत ही जरूरी विकेट चटका लिया, दो बहुत ही जरूरी विकेट उन्होंने चटका लिया, जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका पे जो दबाव है वो दुगना हो गया, वो दुगना हो गया। 114 दो विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका, और फिर 124 तक उनका 4 विकेट गिर गए थे, और वो 2 विकेट शफाली वर्मा ने ले ली, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका के टीम पर बहुत दबाव आ गया। उसके बाद उन्होंने कोशिश करी पर काफी नहीं था। 246 रन के अंदर दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी सिमट गई और 52 रन से वो ये मैच हार गए। तो 52 रन बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है, बहुत ही कंफर्टेबल विन था भारतीय महिलाओं के लिए। तो भारतीय महिलाओं ने अंत में वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद हमें थी नहीं, क्योंकि इससे पहले भारतीय महिलाएं जो है 2 बार फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। इससे पहले 2021 में जब वो वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था, सेमीफाइनल तक वो गई थी, सेमीफाइनल तक उन्होंने अपना सफर तय किया था, लेकिन वहां पर वो हार गए थे। तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी ये दोनों 2021 की टीम में शामिल थे। तो अनफॉर्चुनेटली इन दोनों को तो कभी वर्ल्ड कप देखने का मौका नहीं मिला, इन्हें कभी वर्ल्ड कप नसीब नहीं हुआ। तो ये इस बार एज कमेंटेटर्स, एज एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्हें बहुत खुशी हुई अपने आंखों के सामने अपने उस टीम को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखने की। उम्मीद करता हूं उन्हें बहुत खुशी हुई है। आज हम सब खुश हैं, आज हम सबके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि भारतीय महिलाओं ने आज हम सबका सीना एकदम गर्व से ऊंचा कर दिया। हम सबका सर, हम सबका सीना एकदम गर्व से ऊंचा हो गया है। हमें गर्व है भारतीय महिलाओं पर, और मेरे ख्याल से महिलाएं अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। आज के ज़माने में महिलाएं कुछ भी कर सकती है, बहुत कमाल कर सकती है। महिलाओं के क्षमता पर संदेह करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। और हरमनप्रीत कौर जी से और सबसे मैं शुक्रिया अदा करता हूं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब ने हम सबका लाज रखा, हम सबका रिक्वेस्ट आपने माना, आपने वर्ल्ड कप उठा लिया अपने हाथ में, और 2 तारीख का मैच हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स हरमनप्रीत जी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इनसे 2 तारीख का मैच मांगा और वो मैच हमें मिल गया। तो दक्षिण अफ्रीका को भी इससे पहले कभी वर्ल्ड कप मिला नहीं था, तो 25 सालों बाद वर्ल्ड कप किसी नए टीम के हाथों में जाना था। तो अल्टीमेटली भारतीय टीम के हाथों में ये वर्ल्ड कप आई, और ये देखकर सच में दिल बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। ऊपर से भारतीय महिलाओं की जो एक्सप्रेशंस थी, जो खुशी के आंसू जो वो रोए, खासकर स्मृति मंथना और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ल्ड कप क्या मायने रखता है इनके लिए। बहुत मायने रखता है ये वर्ल्ड कप इनके लिए, इन सब के लिए, और हम सब के लिए भी। और ये वर्ल्ड कप इनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि महिलाएं की क्रिकेट ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद से मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि महिलाओं की जो सैलरी है वो थोड़ी और बढ़ाई जाएगी, उनके क्रिकेट पर खर्चा और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। और हरमनप्रीत कौर ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे मैच खत्म होने के बाद उन्होंने कहा था कि ये जो हमने जीतना शुरू किया है, इस जीत को हमें अपनी आदत में बदलना पड़ेगा, हमें इसके बाद और भी कई सारे ट्रॉफीज जीतने हैं। उम्मीद करता हूँ कि हरमनप्रीत कौर की ये बात सही साबित होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये भारतीय महिलाएं जो है ये इसके आगे भी और भी काफ़ी सारे ट्रॉफीज जीतेंगे, और ट्रॉफीज जीतने को उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी आदत बनाएंगे। जितने ये ट्रॉफीज जीतेंगे उतना ही उनका मतलब
जो एक प्रोसेस चालू हुआ है इस वर्ल्ड कप को जीतने से, एक जो ये प्रॉफिटेबल वेंचर वाला जो एक प्रोसेस चालू हुआ है, उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉफिटेबल वेंचर वाला प्रोसेस ये आगे जाके और भी ट्रिगर्ड होगा। आगे जाके ये वेंचर एक्सेलरेट होने वाला है। जितना ये मैचेस जीतेंगे, जितना ये ट्रॉफी जीतेंगे, उतना ही इन पर और भी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, उतना ही इनको और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा सपोर्ट इन भारतीय महिलाएं को मिलेंगी, क्योंकि इस वक्त इन चीज़ों की उन्हें सख्त ज़रूरत है और इनके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस अब जीतना है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफीज भी इनको जीतना है। उम्मीद करता हूँ भारतीय महिलाएं अब अपने इशारों पर पूरी दुनिया को नचाएगी। तो ये नज़ारा मैं बहुत ज़ोरों से देखना चाहता था, तो कल ये नज़ारा देखकर मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया। मतलब भारतीय महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि वो किसी मर्द से कम नहीं है, किसी छोरों से कम नहीं है। दंगल का वो डायलॉग बार बार देने का मन कर रहा है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के? बिल्कुल नहीं, हमारी छोरियाँ छोरों से बिल्कुल भी कोई कम नहीं है। हमारी छोरियों ने वर्ल्ड कप जीत कर दिखा दिया है और भारतीय क्रिकेट का एक अलग ही स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया हुआ है। भारतीय मर्द लोगों ने एक स्टैंडर्ड तो पहले से ही सेट किया हुआ है, भारतीय महिलाओं ने भी स्टैंडर्ड को बहुत ही ऊंचा लेवल पर लेकर गए। तो बॉस, भारतीय क्रिकेट का जो एक रिफ्लेक्शन है, जो एक पिक्चर है, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉलिड पिक्चर बनता है सबके आंखों के सामने। मतलब भारतीय क्रिकेट का पिक्चर ऑलरेडी सबके सामने बहुत बड़ा है। सब लोग भारतीय क्रिकेट के आगे अपना सर झुकाते हैं। ऑलरेडी भारतीय क्रिकेट की बहुत इज्जत है और ये इज्जत इन महिलाओं ने मतलब और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस बात पर कोई शक नहीं है। सबके परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया रही है, खासकर सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने मैच जीता है, तब से उन्होंने जिस तरह अपना होश संभाला है, भाई ऐसा हमने उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस इससे पहले एकदम एवरेज थी। देखिए, भारतीय महिला टीम का जो सबसे बड़े वीक पॉइंट्स थी वो थी इनकी बॉलिंग और इनकी फील्डिंग। आज भी भारतीय महिलाओं के पास कोई ऐसी स्ट्राइक बॉलर नहीं है जिसे हम लेडी बुमराह कह सके, मतलब लेडी जसप्रीत बुमराह कह सके। ऐसी कोई स्ट्राइक बॉलर महिलाओं के पास अभी तक मौजूद नहीं है और इसकी कमी भारतीय महिलाओं को बहुत भारी पड़ा है। वो जो 3-3 लीग मैच लगातार हारे हैं ना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ, इसका पहला वजह तो यह है कि इनके पास वैसा स्ट्राइक बॉलर मौजूद नहीं है और दूसरा इनका फील्डिंग बहुत ही घटिया रही है। एक के बाद एक कैचेस इन्होंने छोड़ा है और फाइनल में भी इन्होंने बहुत सारे कैचेस छोड़े, लेकिन हाँ, इनका ग्राउंड फील्डिंग जो है बहुत हद तक इंप्रूव हुआ है। भारतीय महिलाओं की जो ग्राउंड फील्डिंग है बहुत हद तक इंप्रूव हुआ है और उन्होंने शायद फाइनल में 2-2 रनआउट्स कराए, 2-2 रनआउट्स उन्होंने फाइनल में करा दिए। तो उनका ग्राउंड फील्डिंग बहुत इंप्रूव हुआ, लेकिन अभी तक कैच ठीक से पकड़ना नहीं सीखा। 3-4 कैचेस भारतीय महिलाओं ने ड्रॉप किया है। तो भारतीय महिलाओं को अपना फील्डिंग सुधारना है और उनको एक ऐसा स्ट्राइक बॉलर ढूंढना है जिनके रहते विकेट्स बड़े आसानी से आएंगे और जिनसे सारी ऑपोजिशन डरेंगे। जैसे कि जसप्रीत बुमराह है हम मर्दों के लिए जसप्रीत बुमराह जो प्रतिच्छवि उन्होंने बनाया है, तो वैसे ही एक लेडी बुमराह भारतीय महिलाओं को बहुत ज़रूरत है। तो अपना बॉलिंग और फील्डिंग इन दोनों पर भारतीय महिलाओं को काम करना होगा और उम्मीद करता हूं कि हरमनप्रीत कौर ने जैसे कहा है कि हमें ये ट्रॉफी जीतने की ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिला को हमें अपनी आदत में कन्वर्ट करना है। हमें अपनी आदत बनानी है मैचेस और ट्रॉफीज जीतने की। उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा। बहुत ही ज़ोरों शोरों से मेरी उम्मीद है कि ये भारतीय महिलाएं, उनकी क्रिकेट जो है ये और भी आगे जाएगी, आगे जाकर ये और भी कई कमाल करेगी। तो बॉस, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई और बॉस और कुछ कहना बाकी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सबका सर, हम सबका छाती आपने एकदम गर्व से ऊंचा कर दिया। हम सबकी छाती चौड़ी हो गई है आप सबकी वजह से। उम्मीद करता हूं कि आप ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे
उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी काफ़ी और मैचेस जीतेंगे और आप दुनिया को ऐसे ही साबित करते रहना कि आप किसी से भी कम नहीं है। आप सब किसी से भी कम नहीं है। दुनिया के सामने भारतीय टीम एक मिसाल बन चुकी है। मर्द लोग तो काफ़ी सालों पहले से मिसाल बना हुआ है, अब यह महिलाएं भी एक मिसाल बन गई है। ये महिला भी मिसाल बन गई, भारतीय महिलाओं की टीम। अब इन्हें भी सेलिब्रेट किया जाएगा। अब इनको लेकर भी हम जश्न मनाएंगे। इस बात की हमें बहुत खुशी है। और हाँ, और हमारे पड़ोसी मुल्कों को, खासकर हमारे दो पड़ोसी मुल्क तो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों का अभी बहुत मेल्टडाउन होना बाकी है। आपके मर्दों से तो भाई वर्ल्ड कप जीता नहीं जाता, और अब आपकी औरतें तो क्या ही वर्ल्ड कप जीतेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को मेरा यही कहना है कि देखिए भाई साहब, आप लोग अपनी औकात पे फोकस करें, ठीक है। हमें नीचा दिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। हम ऐसे और भी कई वर्ल्ड कप जीतेंगे, हमारे मर्द भी जीतेंगे और हमारे औरत भी जीतेगी, और आप सबके आंखों के सामने हम जीतते रहेंगे, और आप सब ऐसे खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। हमें नीचा दिखा के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग बर्नॉन लगा लीजिए अपने सर पे, अपने पिछवाड़े पर, जहां पर भी आपको जलन हो रही है ना, बर्नॉन लगा लीजिए, ठीक है। और अपना औकात अगर सुधरता नहीं है ना, तो दूसरों की औकात पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। जिसके घर शीशे के बने हो, उसे कोई अधिकार नहीं है कि दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने की। अगर हमने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया ना, तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। इसीलिए पड़ोसियों, इस बात को याद रखना, और हमें गालियां देने से पहले अपनी औकात देख लो, ठीक है। अपना प्रोपेगेंडा अपने पिछवाड़े में डालो। तो बस यही तक है मेरा वीडियो। आगे आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज विदा ले रहा हूँ, कल फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।